Hello students, good morning to all of you. So here I am going to solve some NCERT example problems, question number 11 to question 15, motion class 9th. So I am starting with the 11th problem. इससे पहले जो 10 problems हैं previous वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ. So here I am starting with 11th problem. In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका मैग्नीट्यूड सेम तभी होता है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना किया गया हो. मीन्स आप एक स्ट्रेट पाथ पर चले हों और आपका इसके फॉर एग्जांपल आप ए से चलते हो बी तक जाते हो, तो यहाँ पर आप एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हो सेम स्ट्रेट पाथ पर, तो ए से बी तक जो आपने कवर किया है वो आपका डिस्टेंस है और वही आपका डिस्प्लेसमेंट है. सो जब डायरेक्शन चेंज ना हो मोशन का, उस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है. तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है, पेंडुलम है, अर्थ इज रिवॉल्विंग, इन सभी केसेस में जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं. सिर्फ पहले केस में जिसमें कि कार मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. सो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल. तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द 12th क्वेश्चन देयर. This is a short answer type question. The displacement of a moving object in a given time of a given interval of time is zero. Would the distance traveled by the object be also zero? So इसका स्टूडेंट आंसर होगा नो. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जीरो. क्या इसका डिस्टेंस ट्रेवल भी जीरो होगा? नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन इसका डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होगा. तो हमें एक एग्जाम्पल देकर इस बात को जस्टिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट ए से चलते हैं और वापस पॉइंट ए पे ही पहुंच जाते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पर, तो इस केस में हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. सो इस वजह से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो आ गया लेकिन हमारे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2πr. लेट सपोज इसका जो रेडियस है इस ट्रैक का, सर्कुलर ट्रैक का, वो r है. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो कहा गया था उस तरह से हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि किसी टाइम इंटरवल में, इन अ गिवन इन टाइम इंटरवल, अवर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ऑब्वियसली हम ए से चले थे पे वापस आए, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो निकला, लेकिन हमारा जो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो जीरो नहीं है. सो हम यहाँ पर नो लिखेंगे, नो दिस इज़ नॉट देयर. एंड हमने जस्टिफाई किया है इस एग्जाम्पल की मदद से जहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस कवर है 2πr. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस 12th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13 देयर. क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज. स्टूडेंट्स हमारे पास वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम जिसे हम बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एंड थर्ड वन इज लाइक v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब हमसे कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे. हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज. So uniform velocity means the acceleration is equal to zero in that case. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर उसका जीरो है. तो पहली इक्वेशन में इस तरह से मॉडिफिकेशन होगी. इट इज सिंपली v इज इक्वल टू यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम आएगा बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन. सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s इक्वल टू यू टी बिकॉज हाफ, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो हेयर फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन इज जीरो. सो ये टर्म खत्म हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी. एंड लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास लाइक दिस एक्सेलरेशन इज जीरो, सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u square, or we can say that v square minus u square is equal to 0 because velocity is the same. So फाइनल velocity माइनस इनिशियल velocity करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, जीरो ही आएगा बिकॉज दोनों वेलोसिटीज सेम है. तो इस तरह से हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज बॉडी इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 देयर. क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे. Here, a girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and comes back to initial position. Her initial position, her displacement time graph is given to us in the figure. स्टूडेंट्स एक लड़की है जो स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और एक लेटर ड्रॉप करती है लेटर बॉक्स में और वहीं से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है. इट मीन्स दैट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली ज़ीरो है. उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है. उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दे के रखा है. आप देख रहे होंगे यहाँ पर लड़की पहले डिस्प्लेस करती है कुछ, लेटर बॉक्स तक जाती है और वापस आप देख रहे हैं आफ्टर सर्टन इंटरवल मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है.
सो पहले वो गई है, देन वो वापस उसी पाथ पे आई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली ज़ीरो है। तो एक जाने की जर्नी को दिखाया गया है और एक आने की जर्नी को दिखाया गया है। जाने वाली जर्नी पॉजिटिव स्लोप वाली दिख रही है आपको, और नेगेटिव साइड में दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप वाली दिख रही है आपको। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है स्टूडेंट्स। हम अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप है यहाँ पर। तो कांस्टेंट स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब वो गई है तो भी वो सेम, उसमें स्लोप हमें कांस्टेंट दिख रहा है। जब वो वापस आई है तो भी हमें स्लोप कांस्टेंट, यहाँ पर भी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप एक बार फर्स्ट 50 सेकंड्स के लिए अपने एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ जाने का वेलोसिटी दिखाओगे और फिर आने का दिखाओगे। इट मीन्स दैट यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनाएंगे। दिस इज़ द वी टी ग्राफ। इसी गर्ल का वी टी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वैल्यूज दे के रखी हैं। सो वी सिंपली कैलकुलेट, दिस इज़ लाइक 100, ये 100 डिस्प्लेस हुआ है इन दीज 50 सेकेंड। सो वी विल डिवाइड दैट टी टू ज़ 100। सो गर्ल का जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सो हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी के वैल्यू को दे देंगे 2 मीटर पर सेकेंड। सो पहले 50 सेकेंड्स में वो एक तरफ डिस्प्लेस हुआ, हम इसे पॉजिटिव साइड में दिखाएंगे। अब वो वापस आ रही है तो हम उसे नेगेटिव साइड में दिखाएंगे, बिकॉज जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। वो पहले अगर इस रास्ते गई थी तो फिर वो ऐसे कुछ इसी पाथ पे सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गई है। सो इसकी जो वेलोसिटी है उसे हम नेगेटिव साइड में दिखाएंगे। बट यहाँ आप देख रहे होंगे कि टाइम इज़ चेंजिंग बट वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप एक कांस्टेंट था। सो इस तरह से इस गर्ल का जो है वी टी ग्राफ बनाया जाएगा। सो दिस इज़ 50, दिस इज़ 100। सो 0 से 50 कांस्टेंट वेलोसिटी टू, देन ये जो जर्नी है 50 से 100 वाली है, उसके वापसी की जर्नी को दिखा रही है, यानी कि ये वाले रीजन को दिखा रही है। ये उसका सेकेंड रीजन है वापस आने का, और ये फर्स्ट था डिस्प्लेस होने का टुवार्ड्स द लेटर बॉक्स। तो इस तरह से इसका वी टी ग्राफ बनाया जाएगा। हमने इसकी वेलोसिटी यहीं से निकाल ली ग्राफ से, स्लोप की मदद से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 100 डिस्प्लेस हुआ था 50 सेकेंड्स में, सो 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। देर हम 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर वी हैव अ कार that starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration 5 मीटर सेकेंड माइनस 2 फॉर 8 सेकेंड। एक कार है जो रेस्ट से चला है, इट मीन्स कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने ज़ीरो लेना है, और कार जो एसरलेट हुआ है उसका एसरलेशन दे के रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एसरलेशन दे के रखा है 8 सेकेंड्स के लिए। 8 सेकेंड्स के लिए उसका जो एसरलेशन था वो 5 था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, यू ज़ीरो है। If then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? पहले 8 सेकेंड एक्सेलरेट होने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो 12 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है रेस्ट से, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे उसने पहले 8 सेकेंड में कितना कवर किया है। वी यूज द इक्वेशन लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू इज जीरो स्टूडेंट्स, सो इट इज़ लाइक हाफ, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस, इट इज़ 5, और टाइम की जगह हम डालेंगे 8, सो इट इज़ 8 स्क्वायर। सो इट इज़ लाइक 64 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ लाइक 32 इंटू 5। सो 32 इंटू 5 लाइक 5 to 10, इट इज़ 160 मीटर। तो पहले जो 8 सेकेंड है उसमें वो 160 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन 160 मीटर डिस्प्लेस होने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। बस इसी स्टेप में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि पहले 8 सेकेंड्स वो एक्सेलरेट हुआ, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दीज 8 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। फिर उस फाइनल वेलोसिटी जो था एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, वो अगली जर्नी के लिए उसकी वेलोसिटी बन जाएगा। इट इज़ लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इनिशियल वाज ज़ीरो, एक्सेलेरेशन हुआ है फॉर 8 सेकेंड्स, और वैल्यू था एक्सेलेरेशन का 5, सो इट इज़ 5 इंटू 8। सो एट द एंड ऑफ दीज 8 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बाकी जो
4 सेकंड और बचे हैं, 12 सेकंड की जर्नी आपसे पूछी गई है। ये 12 सेकंड की जर्नी इसने इसी वेलोसिटी के साथ कवर किया। पहले वो देखिए एक्सेलरेट होता है, 8 सेकंड के लिए 160 मीटर कवर करता है, देन वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी मीन जो उस 8 सेकंड के एंड पे जो वेलोसिटी होगी वो उसी से चलेगा। सो एट द एंड ऑफ 8 सेकंड द वेलोसिटी इज लाइक 40 मीटर पर सेकंड। सो अगले 4 सेकंड वो 40 के साथ चला है, सो डिस्टेंस कवर्ड इज, एंड इट इज लाइक 40 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज लाइक 4, सो इट इज अगेन 160 मीटर्स। तो अगला जो डिस्टेंस उसने कवर किया, सिंपली वी मल्टीप्लाई दैट वेलोसिटी इनटू टाइम देयर, सो इट इज़ 160 मीटर। सो टोटल टाइम हमारा हो चुका है 8 और 12, सो 160 हो जाएगा हमारे पास 320 मीटर्स। सो जो टोटल उसने कवर किया है वो किया है 160 प्लस 160 यानी कि 320 मीटर्स। सो 320 मीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये 11 to 15 प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।